नमस्कार दोस्तों। माता पिता को पूछता ही कौन है, ये बात आजकल हर दूसरे घर में हो रही है। माता पिता को बच्चों से यही शिकायत है कि उनके बच्चे उनको पूछते नहीं हैं, ख्याल नहीं रखते। तो इसके पीछे क्या कारण है? माता पिता को क्यों पूछा जाना चाहिए और क्यों पूछा नहीं जा रहा है, इन दोनों ही बातों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा थोड़ी लंबी रहने वाली है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हम सभी अपने बचपन से हमेशा से सुनते आए हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो आप कहेंगे क्योंकि माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, इसके नाते हमें माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि हमें माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ परवरिश का और हमें हमारी अपब्रिंगिंग का ही अगर एक रीज़न है, तो ये काम तो दुनिया का हर प्राणी अपने बच्चे के लिए करता है। आप सोचिए कि एक चिड़िया जब अंडे में से बच्चे जब तक नहीं निकलते हैं तो वो उनकी रक्षा करती है। जब अंडे में से बच्चे छोटे छोटे निकल जाते हैं तो उनको खाना लाकर, किस तरह का खाना उनको चाहिए वैसा लाकर उनको खिलाती है, फिर उड़ना सिखाती है, और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो उन्हें वो छोड़ देती है। तो लेकिन हम मनुष्य हैं और इसके चलते हमारी थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, और माता पिता भी हमारे लिए सिर्फ हमें बड़ा करने से या हमें अपने पाँव पे खड़ा करने से भी ज़्यादा बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं। तो इसके चलते हमारा माता पिता के लिए बिल्कुल फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनके लिए जो भी कर पाते हैं, जैसी भी सेवा दे पाते हैं, वो देनी चाहिए। अब जब भी ये चर्चा होती है तो हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों का जो उल्लेख है या जो दुहाई है वो ज़रूर दी जाती है। तो इसी को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो माता होती है वो मून को रिप्रेजेंट करती है, और मून जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे खाने को, हमारे मन को, मन की खुशी को, इमोशंस को, पैसे को, पानी, दूध, ये सब मून की वजह से होता है। तो अगर माता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमें माता को खुश रखना चाहिए। और इसी तरह से जो पिता हैं वो सूर्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जो सूर्य है वो कारक होता है हमारी आत्मा का, हमारे स्टेमिना का, वाइटलिटी का, हमारे स्टेटस का, और गवर्नमेंट जॉब का भी। तो ये दोनों मिलके आपको ये समझ आ रहा होगा कि हम जब तक इस जीवन में रहते हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन सब के अलावा हमें और क्या चाहिए? मतलब ये तो एक पूरा लाइफ साइकिल ही हो गया ना, जो कि हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए। तो अगर हम अपने लाइफ में अगर खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ढूंढ के देखिए कि शायद हमारे माता पिता भी खुश नहीं हैं, या इसको हम इस तरह से देखें कि अगर माता पिता खुश नहीं हैं तो उनके बच्चे कभी खुश नहीं देखे गए हैं। और वैसे भी आप किसी भी रिलेशन की जो प्यार है, बॉन्डिंग है, तभी मेंटेन रहती है जबकि कोई भी सामने वाला अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी बदले में उसके लिए उसके जितना नहीं तो उसका कुछ पार्ट कर पाएँ, उसको कम से कम भावनाएं अच्छी दे पाएँ, तभी वो रिलेशनशिप एक मज़बूत रिलेशन के रूप में डेवलप हो सकता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि माता पिता कई बार बच्चों को जो परवरिश देते हैं वो इतना जी जान लगाकर या अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चों को परवरिश देते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप इतनी हार्ड परवरिश ना दें, क्योंकि आप ऐसे में दो चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो आप अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन आप
बच्चे के फ्यूचर से या बच्चे के लिए बांधते जाते हैं कि हम अभी बहुत जी जान लगा के कर रहे हैं तो हमें वैसा ही मिलने वाला है। और दूसरी ये कि जो आपकी संतान है उसकी एक्सपेक्टेशन आप बहुत बड़ी करते जाते हैं कि कुछ भी हो जाए उसके पेरेंट्स उसके साथ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन बनकर खड़े रहेंगे। तो माता पिता को एक बैलेंस पेरेंटिंग देनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी समझते हैं कि क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना चाहिए। तो अब ऐसे में गड़बड़ क्या होती है कि जब जो ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लाइफ में उनको जो भी स्ट्रगल आ रहा है, जो भी चैलेंज आ रहे हैं, वो हमेशा माता पिता की तरफ देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फिर बड़े होके भी माता पिता उनकी प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व कर पाएँ जो कि बचपन से करते आ रहे हैं। फिर ऐसे में होता है कि मन मुटाव शुरू होते हैं। बच्चा अपने आप ही एक जो इमोशनल गैप है या दिमाग में दूरी माता पिता से बनाने लग जाता है, और इसके चलते ये होता है कि वो अपने उसके मतलब अपने आप को वो समझाने के लिए सिर्फ ये रीज़न अपना डेवलप करता है कि मेरी खुद की परिवार की या मेरी लाइफ की खुद की इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं कैसे और जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और ये तब और भी ज़्यादा ये माइंडसेट बड़ा हो जाता है जबकि माता पिता की एक से ज़्यादा संतान हो। तब उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही क्यों अपने माता पिता की जिम्मेदारी लूँ। लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जैसे जस्ट रिटायरमेंट के बाद ही माता पिता को आपकी सेवा की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि रिटायरमेंट तो 60 की एज में हो जाता है। और आजकल मेडिकल साइंस इतना अच्छा हो गया है कि 60 होते ही हर किसी को बहुत फिज़िकल सपोर्ट की या सेवा की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम में आपको सिर्फ अपने माता पिता को छोटी छोटी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो भी कुछ इस तरह के काम हैं जो उनको नहीं आते हैं उनको सिखाने होते हैं, उनको समझाना होता है और उनको सपोर्ट देना होता है। जैसे आपको करना होता है कि आप उनको ऑनलाइन पेमेंट्स करना सिखा दीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दीजिए, कोई भी चीज़ वो अपने आप से अपना कैब करवा सकें। इस तरह की छोटी छोटी हेल्प जो कि घर बैठे वो अपने आप अपना लाइफ का जो थोड़ा रूटीन है वो सिंपल वे में गुजार सकें। और अब ऐसा भी नहीं है कि अगर वो 70 या 75 ईयर्स के बाद मतलब फिज़िकली थोड़े अगर कमज़ोर भी हो जाते हैं तो हर कोई पेरेंट ऐसा नहीं है कि बेड रिडन है या आपकी फ़िज़िकल सेवा की ही उसको ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिज़िकल सेवा भी अगर जिनको चाहिए वो भी आजकल आउटसोर्स होने लगी है। तो ऐसे में माता पिता को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और थोड़ा सा आपकी केयर की बात चाहिए होती है। अब यहाँ पॉइंट ये आ जाता है कि कई बच्चों का कहना है कि आप जो बोल रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स खुश नहीं हैं, उनको शिकायतें हैं, नाराज़गी है और हमेशा वो एक दुखी माहौल में रहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? क्यों माता पिता खुश नहीं हैं? क्यों उनकी पूछ नहीं हो रही है? इसके भी कारणों पे और इसके क्या वजह हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।